गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो आपका चैप्टर है सोशल साइकोलॉजी में वो है क्राउड जिसको हिंदी में बोलते हैं भीड़। देखिए, अक्सर हम सभी लोग कहीं ना कहीं जब कुछ लोग किसी जगह इकट्ठा होते हैं तो उसको भीड़ मान बैठते हैं। लेकिन अगर हम भीड़ की बात करें तो भीड़ जो क्राउड होता है ना, जैसे हम कहने लगे कि हम शादी में गए थे रात, उसमें इतना क्राउड था, इतनी भीड़ थी। लेकिन अगर हम भीड़ को मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो भीड़ का जो अर्थ है वो स्पष्ट होता है। जैसे हम अगर कहें संगठनात्मक दृष्टिकोण से सामाजिक समूह को, देखिए जो सामाजिक समूह होते हैं ना, अगर हम उनको संगठनात्मक दृष्टिकोण से देखें तो वो दो प्रकार के होते हैं, संगठित और असंगठित। संगठित जो होते हैं जिन्हें जानबूझकर बनाया जाता है, जिसमें जैसे कोई समिति हो गई, समुदाय, जैसे कोई संस्था हो गई, तो जिसे जानबूझकर बनाया जाता है उसे संगठित बोला जाता है, ऑर्गेनाइज जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। दूसरा होता है असंगठित। असंगठित कहते हैं जिसे हम संगठित नहीं करते लेकिन वो अपने आप संगठन में एकत्रित व्यक्ति हो जाते हैं। देखिए, असंगठित जनसमूह जिसमें संगठन का अभाव पाया जाता है, इसको शारीरिक संपर्क के आधार पर दो भागों में विभाजित किया जाता है। देखिए, दो भागों में कैसे? एक तो वे व्यक्तियों के समूह जिनका जो निर्माण होता है उसमें सदस्य जो हैं मतलब उपस्थित होते हैं, जैसे हम भौतिक रूप से कहीं उपस्थित रहें, एक तो ये हो गया। दूसरा ऐसा जनसमूह जिसमें हम मानसिक आधार पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। मानसिक आधार पर कई बार आपने ट्विटर, फेसबुक पे देखा होगा, हमसे अक्सर किसी चीज़ के बारे में, किसी घटना के बारे में हमारे विचारों को जाना जाता है। कभी कभी सोसाइटी में, समाज में ऐसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। हाल ही में आप सबने सुना होगा अंकिता हत्याकांड के बारे में, जो कि एक लड़की की ऐसी निर्मम और क्रूर हत्या थी जिसकी हत्या ने हमको झकझोर दिया। सच्चाई जब हमें पता चली धीरे धीरे तो हमारे अंदर इतना आक्रोश, इतना गुस्सा था। और सेम जैसे हम लोग आक्रोश और गुस्से में थे, जिन जिन लोगों ने इस समाचार को पढ़ा, इस न्यूज़ को पढ़ा, सबके अंदर एक जैसी भावनाएं निर्मित हो गई थी। मानसिक रूप से हम सभी दुखी थे और हमने उसके प्रति अपनी व्यथा और वेदनाओं को संदेश के माध्यम से प्रकट किया। तो बच्चों, जो असंगठित समूह होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो वह जिनके लिए हमारा किसी जगह पर उपस्थित होना आवश्यक होता है, और दूसरा वह होता है जिसमें हम मानसिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अब आते हैं हम भीड़ के अर्थ के रूप में। देखिए, अगर हम साधारण बोलचाल की भाषा में भीड़ का अर्थ व्यक्त करें तो जब किसी स्थान पर बड़ी संख्या में व्यक्तियों इकट्ठा हो जाते हैं, जैसे ख़ास तौर पर जब आप लोग घूमने जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, मंदिर जाते हैं, कभी कभी जैसे आप देखते हैं सिद्धबली मंदिर मंगलवार को और रविवार को बहुत भीड़ रहती है वहाँ पर। तो ऐसे में क्या होता है, जब सामान्य मात्रा से अधिक व्यक्ति एकत्रित हो जाते हैं तो इस एकत्रीकरण को हम क्या कहते हैं? भीड़ कहते हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में जो व्यक्ति एक स्थान पर अधिक मात्रा में एकत्रित हो जाते हैं तो उसको भीड़ कहा जाता है। लेकिन एक बात तुम में से मैं ये कहना चाहूँगी, एक स्थान में एकत्रित होने के साथ साथ जो भीड़ होती है, इसका अर्थ जो है एकत्र होने के साथ साथ इनमें मानसिक रूप से एक रूपता होनी भी आवश्यक है। वो कैसे? जैसे आप जैसे सब्जी मंडी गए, ठीक है, सब्जी मंडी में भीड़ है, लेकिन आपने देखा एक ठेले पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो आपने रीज़न जानने की कोशिश की तो सब्जी वाला आवाज़ लगा रहा था कि 30 रुपये किलो आम, 30 रुपये किलो आम, जबकि आम जो है बाज़ार में 60 और 70 रुपये किलो मिल रहे थे।
सब लोगों की देखने की जिज्ञासा और सस्ते में आम खरीदने की जिज्ञासा के कारण उस व्यक्ति के ठेले पर भीड़ लग गई। कहने का मतलब कि जब आप लोग एकत्रित होते हैं या मानसिक रूप से आप जो होते हैं, जो दूसरे व्यक्तियों के लोगों के दिमाग में विचार चल रहा है कि हम अब सस्ते आम खरीदेंगे, तो आप एकजुट हो जाते हैं, एक स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं, तो इसे भीड़ कहा जाता है। ऐसे ही कई बार क्या हो जाता है, हम सड़क पे जा रहे हैं और कोई दुर्घटना घटित हो गई, तो जब दुर्घटना घटित होने के बाद हम सब लोग रुककर उसको देखते हैं कौन हताहत हुआ, तो इसको हम भीड़ कहेंगे। भीड़ में के लिए केवल व्यक्तियों का शारीरिक एकत्रीकरण ही आवश्यक नहीं है, बल्कि उनका एक केंद्र पर केंद्रित होना भी आवश्यक है। मतलब जो दुर्घटना घटित हुई सभी लोग देखने के लिए इकट्ठा हो गए, अब क्या हुआ जानने की जिज्ञासा, तो उसे भीड़ कहते हैं। किम्बाली यंग ने अपनी परिभाषा में कहा है, भीड़ मनुष्यों के उस समूह को कहते हैं जो एक केंद्र अथवा सामान्य विचार के चारों ओर एकत्रित हो। देखो, किम्बाली यंग ने भी स्पष्ट किया है अपनी परिभाषा से कि भीड़ मनुष्यों के समूह यानी मनुष्य के उस समूह को कहते हैं जो एक केंद्र अथवा सामान्य विचार के चारों ओर एकत्रित होता है। एक केंद्र यानी जो दुर्घटना घटित हुई वहाँ खड़े हो, उसे हमने केंद्र बोला। जो ठेली पे सस्ते आम बिक रहे थे वहाँ एकत्रित हो। साथ ही साथ सामान्य विचार, सबके एक जैसे विचार, क्या हुआ है, ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसे हम भीड़ कहते हैं। किम्बाली यंग ने अपनी एक किताब भी लिखी थी बच्चों, अ हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी, जो कि 1957 में प्रकाशित हुई थी। आपने अपनी इस किताब अ हैंडबुक ऑफ सोशल साइकोलॉजी में भी भीड़ को और विस्तृत रूप से परिभाषित किया था। उन्होंने लिखा था कि भीड़ एक ऐसी सामूहिकता है जो ध्यान के किसी सामान्य बिंदु के प्रति एक सीमित क्षेत्र के अंदर अनिवार्य रूप से एक बहुत बड़ी संख्या से प्रतिक्रिया करते हुए व्यक्तियों को सम्मिलित करती है। मतलब भीड़ एक ऐसी सामूहिकता है जो ध्यान के किसी सामान्य बिंदु के प्रति एक किसी सीमित क्षेत्र के अंदर अनिवार्य रूप से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया करते हुए व्यक्तियों को सम्मिलित करती है। फिर वही बात घुमा फिरा कर कहा जा रही है कि किसी बिंदु मतलब जब कोई ऐसी दशा हो जाती है, अगर जैसे हम सभी को मंगलवार के दिन सिद्धबली बाबा के दर्शन करने जाना है, सभी लोग लाइन में लगे हैं और अंदर केंद्र क्या है, सिद्धबली बाबा का मंदिर, सबके अंदर जिज्ञासा क्या है, प्रभु के दर्शन करना। मतलब सामान्य बिंदु के प्रति एक सीमित क्षेत्र के अंदर अनिवार्य रूप से बहुत बड़ी संख्या में प्रतिक्रिया करते हुए व्यक्तियों को सम्मिलित करती है, उसे आपने भीड़ कहा है। इसी प्रकार बच्चों मैकाइवर एवं पेज ने भी कहा है कि भीड़ मनुष्य का शारीरिक रूप से घना संगठन है जो एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष, अस्थायी और असंगठित संपर्क में लाए गए हों। ध्यान से सुनिएगा, भीड़ मनुष्य का एक शारीरिक रूप से घना संगठन है। शारीरिक, जब हम सब लोग एकत्रित होते हैं, एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष, अस्थायी, असंगठित संपर्क में लाए गए हों। प्रत्यक्ष कहते हैं आमने सामने, हम लोग एकजुट हो जाते हैं। अस्थायी बोलते हैं क्षणिक भर के लिए, जैसे दुर्घटना घटित हुई, इकट्ठा हुए, एम्बुलेंस घायलों को ले गई तो सब अपने अपने गंतव्य को चले गए। तो एक प्रत्यक्ष मतलब सामने इकट्ठा होना, अस्थायी मतलब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है, असंगठित संपर्क में लाए गए हों, उसे आपने क्या कहा है, मैकाइवर पेज ने भीड़ बोला है। भीड़ की आवश्यक दशाएं अथवा लक्षण, एसेंशियल कंडीशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्राउड। देखो, भीड़ की अपनी कुछ आवश्यक दशाएं होती हैं, यानी वो कंडीशंस होती हैं। जैसे है एक पोलराइजेशन, कहते हैं ना चुंबकीकरण। पोलराइजेशन मतलब एकदम से ध्यान आकर्षित करना। हम सडनली सड़क पे चल रहे हैं, ठीक है, एक बंदर ने एक व्यक्ति को काट लिया, चिपट गए वो उसके, तो सडनली लोग बचाने के लिए दौड़े, सब लोग देखें कि कौन चिल्ला रहा है। मतलब इसमें पोलराइजेशन होता है, सडनली हम उस चीज़ की ओर खींचे चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं चुंबकीकरण। दूसरा होता है अस्थिर प्रकृति,
अस्थिर प्रकृति मतलब बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो भीड़ होती है वो स्थिर नहीं होती। स्थिर कहते हैं एक जगह पर चिर स्थायी रहे, भीड़ जो होती है क्षणिक होती है। जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया था कि आम की ठेली पर आम बिक रहे हैं, तो हमने क्या किया, जैसे ही आम खरीदे उसके आम खत्म हुए, सब लोग इधर उधर तितर बितर हो गए। मतलब वो भीड़ की प्रकृति जो होती है अस्थिर होती है, अस्थायी होती है। साथ ही साथ नेक्स्ट अगर हम बात करें परिवर्तनशील, भीड़ जो होती है, जैसे जहाँ जिस लोग जा रहे हैं, कई बार क्या होता है भीड़ की परिवर्तनशील होती है, उसका स्वभाव बदलता रहता है। जैसे पानी का बहाव हम देखते हैं बदलता रहता है, ठीक उसी प्रकार जो भीड़ होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जिस चीज़ की चाहत होती है, आप सब्जी मंडी गए, आपको ज़रूरत ही नहीं है आम की, तो आप दूसरी सब्जियों की तलाश में निकल गए, तो परिवर्तनशील प्रकृति इसकी होती है। फिर इसमें आता है अनऑर्गेनाइज, असंगठित। मैंने शुरू में बताया था ना, संगठित और असंगठित। भीड़ जो होती है अनऑर्गेनाइज होती है। संगठित बोलते हैं जिसे हम जानबूझकर, जैसे कोई कॉलेज में सेमिनार है, ठीक है, सेमिनार हमने टॉपिक रखा, जैसे अक्सर तुम्हारी क्लास में मैं सेमिनार्स लेती हूँ, या फिर G20 पे हमारा सेमिनार हुआ था, स्पेशल लेक्चर हुआ था, पहले मैंने नोटिस निकाला, फिर आप सभी को बताया कि इस दिनांक को इसलिए उपस्थित होना है, उसे तो हम कहते हैं ऑर्गेनाइज, संगठित, कि हमने जानबूझकर प्लानिंग की उसकी। जबकि भीड़ क्या होती है, भीड़ असंगठित होती है, जिसकी हम कोई प्लानिंग नहीं करते, वो तो अकस्मात किसी उद्देश्य को लेकर, समाज के किसी व्यवहार को लेकर किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाती है। नेक्स्ट है एक समान उद्वेग, अ कॉमन इमोशन। अभी अभी मैंने आपको बताया, जब कोई दुर्घटना घटित हो जाती है, जैसे अक्सर हम देखते हैं कोई गाड़ी पलट गई, सभी लोगों की जिज्ञासा कि कोई मरा तो नहीं है, सब ठीक है ना, किसी को चोट तो नहीं आई। मतलब एक कॉमन इमोशंस, हम जब किसी स्थान पर जाते हैं, लोग इकट्ठा होते हैं, तो हमारी सभी की भावनाएं उनके साथ होती हैं। इमोशंस जो होते हैं सबके मन में यही चलता है, भगवान कोई हताहत ना हुआ हो, कोई मरा ना हुआ हो। हर व्यक्ति अपना अपना प्रयास करने की कोशिश करता है, कोई एम्बुलेंस को फ़ोन बुलाता है, कोई कहता है कि इनको जल्दी पानी पिलाओ, कोई देखो इनकी हृदय गति तो नहीं रुक गई। तो कहने का मतलब भीड़ का एक समान उद्देश्य, उद्वेग या कॉमन इमोशन होते हैं। साथ ही साथ स्थानीय वितरण, किसी स्थान पर जब घटना घटित होती है तो उसमें क्या है, सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होती है। हम उसे तभी भीड़ कहेंगे जब वहाँ शारीरिक रूप से व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं। साथ ही साथ पारस्परिक प्रभाव, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस। भीड़ के लिए क्या होता है, भीड़ में बहुत अजीब एग्रेसिवनेस, उत्तेजना पाई जाती है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति, जैसे कहीं भीड़ लगी हुई है, कहीं व्यक्ति जा रहे हैं, किसी महिला के गले से एक चोर ने सोने की चैन खींच ली, एक व्यक्ति ने देख लिया, उसको पकड़ लिया, अब सारे लोग चोर 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 करके उसको पीटने लगे। मतलब सभी एग्रेसिव हो गए कि इसने उस महिला को हताहत किया, चोट पहुंचाने की कोशिश की, चोरी करने की कोशिश की। तो सबकी मानसिकता क्या होती है, एक जैसी हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, म्यूचुअल इन्फ्लुएंस इसको कहते हैं, पारस्परिक प्रभाव। सामूहिक शक्ति का अनुभव, देखिए जब हम इस प्रकार भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, किसी को हम देखते हैं कोई हताहत हो रहा है या कोई चोर लेके भाग रहा है, तो उसमें हम जब सब लोग सामूहिक रूप से एकत्रित हो जाते हैं, चोर घबरा जाता है कि आज तो मैं गया काम से, मुझे सब ने पकड़ लिया। क्योंकि ये घटना किसी के भी साथ घटित हो सकती थी, तो सब लोग उत्तेजित हो जाते हैं। और ऐसे में सब लोग क्या अनुभव करते हैं, सामूहिक शक्ति का। तो बच्चों ये क्या थे, भीड़ की आवश्यक दशाएं एवं लक्षण। सबसे पहले हमने भीड़ को परिभाषित किया, भीड़ किसे कहते हैं, भीड़ की प्रमुख परिभाषाएं, फिर भीड़ की आवश्यक दशाएं तथा भीड़ के प्रमुख लक्षण। अब आता है बच्चों भीड़ के प्रकार। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, टाइप्स ऑफ क्राउड, भीड़ कितने प्रकार की होती है, या क्राउड्स जो हम अभी जो भीड़ की बात कर रहे हैं, इस भीड़ को कितने कितने भागों में विभाजित किया जाता है।
तो अगर हम मुख्य रूप से किम्बाली यंग की बात करें तो किम्बाली यंग ने भीड़ को 2 भागों में बांटा है। पहला औपचारिक भीड़, औपचारिक भीड़ या इसे इन्होंने बोला है श्रोतागण, फॉर्मल क्राउड और ऑडियंस। देखिए, औपचारिक भीड़ या श्रोतागण कहते हैं, फॉर्मल क्राउड या ऑडियंस। श्रोता समूह से या ऑडियंस से, इस शब्द से ही आपको सहज आभास हो रहा होगा। कई बार हम ऑडियंस कहते हैं कि ऑडियंस कौन है। ऑडियंस मतलब जो लोग सुनते हैं, किसी के प्रवचन को सुनते हैं, किसी लाइव कॉन्सर्ट में म्यूज़िक को सुनने पहुँचे हों। जब कैलाश खेर गाता है, जब उसको लोग ध्यान लगा के, मन लगा के, झूम के सुनते हैं, तो वो कहलाते हैं ऑडियंस। तो भीड़ में पहला आता है औपचारिक भीड़ अथवा श्रोता समूह। औपचारिक भीड़ श्रोता समूह क्या है? जो व्यवस्थित और संगठित होता है। इसमें भीड़ का समय मतलब जो ऑडियंस होती है उन्हें पता होता है कि जैसे कोई सत्संग है, कोई कथा है, कि कथा कहाँ होगी, किस समय होगी, उसको कौन गाएगा। या जैसे किसी नेताजी का भाषण है कि आज नेताजी चुनाव के लिए भाषण देंगे, तो इसमें समय, स्थान और व्यक्ति ये कुछ पूर्व निर्धारित होता है। इसे उन्होंने बोला है किम्बाली यंग ने औपचारिक भीड़। दूसरा आता है अनौपचारिक भीड़, इसको आपने बोला है इनफॉर्मल क्राउड। अनौपचारिक भीड़, इसमें क्या होता है? ये असंगठित होती है। मैंने बताया था ना, अनऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल। इसमें कुछ भी पहले से डिसाइडेड नहीं होता। जैसे मैंने बताया था ना, सेमिनार होनी है या कोई भाषण होना है तो उसमें लाइव कॉन्सर्ट होना है, तो हमें पता होगा लाइव कॉन्सर्ट इस हॉल में होगा, इस मैदान में होगा, इस समय होगा, उसकी ये टिकट है। जबकि अनौपचारिक भीड़ में कुछ भी पूर्व निर्धारित नहीं होता, सडनली होता है, अकस्मात होता है, आकस्मिक होता है। अनौपचारिक भीड़ को भी किम्बाली यंग ने 2 भागों में बांटा है, निष्क्रिय भीड़ और सक्रिय भीड़, इनएक्टिव क्राउड और एक्टिव क्राउड। ध्यान से समझना बच्चों, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, निष्क्रिय भीड़, इनएक्टिव क्राउड, यद्यपि किसी भी भीड़ को पूर्णतः निष्क्रिय नहीं कहा जा सकता, परंतु कुछ भीड़ अपेक्षाकृत अधिक निष्क्रिय दिखाई देती है। जैसे निष्क्रिय भीड़ का तात्पर्य, कुछ लोग जैसे इकट्ठा हुए, कोई लोग कह रहा है मेरे साथ ऐसा हो गया, सरकार ने आरक्षण कर दिया, तो लोग चुपचाप उनको सुन रहे हैं, कुछ अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते, चुपचाप सुनते हैं और चले जाते हैं। तो ऐसी क्राउड को, ऐसी भीड़ को कहा जाता है निष्क्रिय भीड़, यानी इनएक्टिव क्राउड। दूसरी आती है एक्टिव क्राउड, सक्रिय अथवा क्रियाशील भीड़। सक्रिय अथवा क्रियाशील भीड़ किसे कहते हैं बच्चों? जैसे कई बार हम क्या हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, उत्तेजना। जैसे मैंने अभी चोर का एग्जाम्पल दिया था। कई बार हमारे साथ भी कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं, हम घर आके देखते हैं हमारा मोबाइल गायब या हमारा पर्स गायब, तो हमें बहुत दुख होता है। और कई बार ऐसे व्यक्तियों को जब पकड़ लिया जाता है तो कहीं ना कहीं हमें अपने साथ घटित हुई घटना याद आ जाती है और हम उत्तेजित हो जाते हैं। जैसे भीड़ में कोई व्यक्ति जो है, मैंने अभी बताया था, चैन लूट रहा है, स्नैच कर रहा है, एक महिला को चोट पहुंचाई, तो आपके अंदर आपकी वो सामाजिक भावनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, क्यों एक महिला को परेशान किया जा रहा है, तो आप उस चोर के ऊपर एग्रेसिव हो जाते हैं, तो अटैक वाली कंडीशन आ जाती है। कई बार ऐसे में क्या होता है, लड़ाई, दंगे, मारपीट, इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो आपने जो अनौपचारिक भीड़ थी, किसने? किम्बाली यंग ने अनौपचारिक भीड़ को 2 भागों में बांटा। पहली इनएक्टिव क्राउड, दूसरा एक्टिव क्राउड। इनएक्टिव मतलब निष्क्रिय भीड़ और एक्टिव क्राउड का मतलब सक्रिय अथवा क्रियाशील भीड़। तो ये भीड़ के प्रकार आपने बताए हैं। तो किम्बाली यंग ने भीड़ को 2 भागों में बांटा, पहले औपचारिक भीड़ और अनौपचारिक भीड़। अनौपचारिक को अगेन आपने दोबारा से 2 भागों में बांटा बच्चों, पहले निष्क्रिय भीड़ और फिर सक्रिय अथवा क्रियाशील भीड़। तो
बच्चों क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि भीड़ को परिभाषित कीजिए, भीड़ के आवश्यक दशाएं अथवा लक्षण और भीड़ के प्रमुख प्रकार बताइए। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको क्राउड बिहेवियर, भीड़ के व्यवहार के बारे में बताऊंगी। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा आप।